इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। सिहोरा न्यायालय गेट के सामने अधिवक्ता सूर्यभान सिंह पर फायर करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने सरगर्मी से तलाश करते हुए गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कट्टा, 2 कारतूस, मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। इस आशय की जानकारी एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कंट्रोल रूम में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी। एसपी बहुगुणा ने बताया कि अधिवक्ता सूर्यभान सिंह की जमानत पर सिहोरा न्यायालय में सुनवाई हो रही है, जिसमें सूर्यभान अपने साथी अधिवक्ताओं के साथ न्यायालय में बहस के उपरांत बाहर आया। तभी सुशील ठाकुर आया और अपने साथी को इशारा कर दिया, जिस पर बेटे राहुल सिंह और आदित्य पाली ने फायर कर दिया, जिससे गोली पेट और हाथ की गदेली में लगी। कुल मिलाकर के इसमें कहानी ये निकल के आई है, जो दूसरे नामजद आरोपी थे एफआईआर में, जिनका नाम राहुल सिंह था, जो कि सुशील ठाकुर के पुत्र हैं। इनकी सुशील ठाकुर और सुशील ठाकुर के जो बड़े पुत्र हैं राजेश, जो ऑलरेडी अभी जेल में हैं, जो कुछ पिछले साल वो 300 दिवस के पैरोल पे थे, उस दौरान ये इनकी योजना बनी। होली का त्योहार बस आने को ही है। एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के कारण होली के उत्सव पर कुछ पाबंदियां लग सकती हैं और होली का रंग फीका पड़ सकता है। फिर भी युवा और बच्चों ने घर परिवार के बीच अपनी होली खेलने की तैयारी कर ली है, लेकिन कोरोना संक्रमण के डर के कारण बच्चे और युवा भी अपनी सुरक्षा को लेकर काफी सतर्क हैं। होली खेलना तो चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हर्बल रंगों को घर पर ही बनाने की तैयारी है। वहीं गृहिणी कामिनी वर्मा ने भी अपने घर में मार्केट से कोई मिठाई या नाश्ता लाने के लिए मना कर दिया है। वे घर पर ही पकवान बनाकर होली का उत्सव मनाने वाली हैं। सिर्फ यही नहीं, शहर में अधिकांश घरों में कुछ ऐसा ही माहौल नजर आ रहा है। होली एक दिन बाद है और किस प्रकार से जो होली के आप लोग कलर्स बेच रहे हैं, पिचकारी बेच रहे हैं, कोरोना संक्रमण चल रहा है, क्या फ़र्क पड़ा है इस बार? होली कलर जो नॉर्मल वाला है वो नहीं चल रहा है, हर्बल चल रहा है। सेल तो 60% हो गई है, बाकी पिचकारी चल रही हैं वो सब। क्या लगता है कि जो ये कोरोना महामारी के कारण जो व्यापार आप लोगों का पहले जो होता था उसमें कितना फ़र्क लग रहा है? 60% काम हुआ है। बिजली कंपनी ने बिल वसूलने के लिए 1000 से ज्यादा उपभोक्ताओं के घरों की बिजली बंद कर दी है, जिसे जुड़वाने के लिए अब दफ्तरों में कतार लगी हुई है। ऐसे दर्जनों उपभोक्ता हैं जिन्होंने बिल वसूली के बीच बिल जमा कर दिया, लेकिन लाइन स्टाफ को जानकारी होने के कारण कनेक्शन काट दिया गया। उपभोक्ताओं की शिकायत है कि बिल जमा करने के बावजूद उनके घर का कनेक्शन काट दिया गया। बिजली कंपनी में टारगेट पूरा करने के लिए अधिकारी कर्मचारियों द्वारा जिन उपभोक्ताओं ने बिल जमा कर दिए, तब भी उनके विद्युत कनेक्शन काटे जा रहे हैं। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में वार्षिक और सेमेस्टर के नियमित छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षाओं में परीक्षकों की समस्या आ रही है, जिसे दूर करते हुए प्रशासन ने नजदीक के कॉलेजों से पर्यवेक्षक बुलाने का निर्णय लिया है। इस आदेश से बड़ी राहत हुई है। कोरोना संक्रमण के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने निर्णय लेते हुए अब जिलों को स्थानीय स्तर पर परीक्षकों को बुलाने की अनुमति प्रदान की है। हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच ने ओबीसी आरक्षण मामले में अंतिम सुनवाई के पहले शिवराज सरकार को जवाब पेश करने के लिए कहा है। इसके साथ ही ओबीसी आरक्षण को 14 से 27% करने के मामले में रोक बरकरार रखी है। इस मामले की 2 दिन से चल रही सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने को कहा है। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, जीएनएम। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जबलपुर कलेक्टर ने अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत जिले में सभी रेस्टोरेंट, छोटे बड़े होटल, ढाबा, चाट के ठेले आदि जगहों पर बैठकर या खड़े रहकर खाने पर होली के दौरान प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इन जगहों से जोमैटो, स्विगी और डायरेक्ट पार्सल सुविधा ही चालू रखी जाएगी। यह प्रतिबंध होली से अगले आदेश तक लागू रहेगा। इसके अलावा जिम, स्विमिंग पूल और सिनेमाघर पूर्णतः बंद रहेंगे। अभी जिसको लोग बैठ के जो खा रहे हैं उसको बता दीजिए, आज तो खा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से आपके पास सिर्फ पैक कराने आएंगे। आप पैक करके बेच सकते हैं, ठीक है ना, उस पर प्रतिबंध नहीं होगा। सिर्फ बैठ के खाने पर प्रतिबंध, ठीक है ना। जो भी आएगा ग्राहक उसको बोलिए वो सामान पैक करके घर पे ले जाकर ही पाए, जहाँ बैठा के नहीं खिलाए। हाँ, आज से कलेक्टर महोदय ने 144 लागू करते हुए आदेश पारित कर दिया है। किसी भी रेस्टोरेंट, ठेले या चौपाटी में 4 या उससे अधिक व्यक्ति जो है बैठकर या खड़े होकर के नहीं खाएंगे। तो इसी को पालन कराने के लिए आज हम चौपाटी में, होटलों में, रेस्टोरेंट में जाकर के उनको सभी को समझाइश दे रहे हैं कि जो बैठक व्यवस्था है वो क्लोज कर लें और जो भी सामग्री वो विक्रय कर रहे हैं उसको वो पैक करके दें, ताकि जो आने वाला ग्राहक है उसको भी सामग्री मिलती रहे और इस प्रकार के भीड़ भी न जमा हो। प्रदेश शासन पुलिस विभाग किए गए प्रमोशन के तहत जबलपुर में पुलिस और प्रेस के बीच समन्वय का कार्य करने वाले सब इंस्पेक्टर रविंद्र को पदोन्नत कर टीआई बना दिया गया है। इसी तरह कोडरैट के प्रभारी सब इंस्पेक्टर
अरुणा वाहने को भी प्रमोशन देकर टीआई बना दिया गया है। प्रमोशन होने पर दोनों सब इंस्पेक्टरों को गत दिवस एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा ने कांधे पर तीसरा स्टार लगाकर पदोन्नति आदेश प्रदान किए। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव ने पार्टी कार्यालय रानीताल ने मोर्चा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की परिचय बैठक और प्रबुद्धजनों की बैठक को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष जाटव ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान के लिए सतत प्रयासरत है और एससी वर्ग के समग्र विकास के लिए योजनाएं बना रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अनुसूचित वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति बढ़ाकर 59,068 करोड़ रुपए की सौगात देकर इस वर्ग की शिक्षा हेतु नए द्वार खोले हैं। और भोर का इंतजार करना पड़ता था, लेकिन इस देश में अगर मोदी जैसा प्रधानमंत्री बनता है तो वह निर्णय लेता है कि सबके यहाँ शौचालय बनना चाहिए। ये देश में कांग्रेस की सरकार को नहीं पहले आभास हुआ था क्या? वो गरीब की कुटिया जो टूट जाती है, बारिश में जड़ जाती है, बेचारा गर्मी के समय उसको फिर से बनाता है। 2 जून का सामान उसके खाने का उसमें रहता है, बारिश के कारण खराब होता है। उसको 2 जून के बाद जो मेहनत करके कमाई बर्बाद होती है, उसको पक्के मकान देने का काम अगर कोई करता है तो वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। रेलवे बोर्ड द्वारा पश्चिम मध्य रेलवे के लिए स्क्रैप के निपटान का लक्ष्य वर्ष 2020-21 में 175 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है। यह लक्ष्य वर्ष 2019-20 के कुल स्क्रैप निपटान रुपए 166 करोड़ से न सिर्फ अधिक है, बल्कि कोरोना महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के दौर में अत्यंत कठिन भी था। इन परिस्थितियों में भी पश्चिम मध्य रेलवे ने 175 करोड़ के लक्ष्य को अथक प्रयास कर समय से पूर्व हासिल कर लिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।